स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज हम लोग टेबल की जो फोबिया है उसको हम लोग कंप्लीटली अपने दिमाग से निकालेंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि टेबल, ये जो बचपन से ही टेबल हम लोग का दिक्कत बना हुआ है, इस दिक्कत से हम लोग कैसे निपटेंगे और कैसे कुछ सेकंड्स का टाइम लेके ही हम लोग किसी भी टेबल का आंसर दे सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी ट्रिक आपको सीखना है। बस आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, थोड़ी से आपको एडिशन पे अपने काम करना है और आप बहुत ही इजीली किसी भी टेबल का आप आंसर कर सकते हैं। बहुत सारा मार खाए हम लोग, बहुत टीचर पीटे हैं, बहुत पेरेंट्स पीटे हैं, फिर भी कई लोगों की ये समस्या है कि टेबल कैसे याद हो। और ये समस्या सिर्फ आप ही लोगों की नहीं, कुछ समय तक मेरी भी थी। जब तक मैं इन चीज़ों को नहीं जान रहा था तब तक ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी समस्या थी। तो मैथ्स में टेबल का क्या अंडरस्टैंडिंग है, टेबल को कैसे डील किया जाए, क्या सिर्फ इसको याद करना ही एक उपाय है? तो भाई टेबल अगर याद करना ही एक उपाय तो कहाँ तक टेबल याद किया जाए? ठीक, तो उस चीज़ों को हम लोग समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है टेबल का वो समझेंगे। और उसको समझने के बाद हम लोग लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें और आप पाएंगे कि आप कुछ ऐसा सीख गए हैं जिससे आप मैथ्स में क्रांति ला सकते हैं। तो बने रहिए चैनल पे और समझिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। आपको एटलीस्ट 9 तक तो टेबल याद ही होना चाहिए, क्योंकि ये मैंडेटरी कंडीशन है। अगर 9 तक भी अगर आपको टेबल नहीं याद है तो फिर अब आप अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से या फिर किसी भी एग्जाम से बहुत बहुत दूर पाएंगे, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में सबसे बड़ा खेल जो होता है टाइम मैनेजमेंट का होता है। अगर आप टाइम को ही नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो फिर आपके लिए वो परेशानी का कारण बनता है। तो आइए बिना देर किए हम लोग सीखते हैं कि कैसे उन चीज़ों को डील करेंगे। सपोज कि हम लोग को लिखना है 12 का टेबल, आइधर हम लोग को लिखना है 17 का टेबल। तो ये सब टेबल 17 का हो गया, 19 का हो गया, 23 का हो गया, मतलब इसके ऊपर तो जाएंगे तो आपको समस्या ही समस्या मिलेगी। हालांकि जो हम लोग का बचपन था उसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा समस्या किसमें होती थी? 17 टेबल में, 19 के टेबल में, ठीक है, 13 के टेबल में। ऐसे टेबल्स में हम लोग को दिक्कत होती थी। तो हम लोग कैसे इसको डील करेंगे? तो सबसे पहले मैं बोला आपको कि कम से कम आपको 9 तक टेबल याद होना चाहिए। तो उसमें हम लोग यूज करेंगे 9 तक के टेबल में 7 का टेबल। तो पहले हम 7 का टेबल हम लोग लिख देंगे और 1 का टेबल लिख लेंगे। जो यहाँ पे 2 इसको स्प्लिट कर देंगे, इसको और इसको दोनों को स्प्लिट कर दिए। स्प्लिट करने के बाद इनका टेबल लिख लेंगे। तो ये आप लिखेंगे तो 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 और 7 8 70। वहीं पे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ऐसे कर लिए। अब हमें यूनिट डिजिट को एक साइड लिख लेना है और बाकी सारे नंबर को ऐड कर देना है। जो भी रहेंगे उनको बस ऐड कर देना है। तो चलिए यूनिट डिजिट को एक तरफ किया जाए। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 7 है, यहाँ पे क्या है? 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 3 और 0। ये दो हो गया यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग यूनिट डिजिट का बहुत सारे क्वेश्चन को देखते हैं। अगर सिर्फ यूनिट डिजिट की बात होती है तो हम लोग यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके और आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट सेम रहने वाला है। बाकी जो नंबर है यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, तो 1 यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग नोट कर देंगे 1। देखिए यहाँ पे 1 है ना, इसको 2 में ऐड कर देंगे तो 2 क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो 3 में ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका 51 हो जाएगा। फिर 2 को 4 में ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 68। 5 को 3 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 85। 6 को 4 में ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10। 4 को 7 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। और 8 को 5 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 13। 9 को 6 में ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 15। और 7 को 10 में ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 17। तो ये राम का 17 का टेबल। अब इसको आपको बताना कैसे है? सिर्फ आपको 1 सेकंड 2 सेकंड का पॉज देना है और बता देना। सपोज कि अगर मैं बोलूं कि 17 6 क्या होगा, 17 6 क्या होगा, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 17 6 में 7 6 क्या होता है? 42 होता है। यहाँ पे 4 बचा और कितनी बार में पूछ रहे हैं? 6 बार में। तो 6 में 4 को ऐड कर देंगे। 6 में 4 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10 और कितना बचा था वहां पे? 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 102। तो आई होप आप बात समझ रहे हैं।
ठीक है, आइए हम लोग एक और बड़े से नंबर को करके देखते हैं कि क्या उसका क्या रिजल्ट आने वाला है। कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। अब हम लोग इतना पता हो गया है कि कैसे किन चीज़ों को डील करना है। सपोज हम लोग को लिखना है क्या 53 का टेबल। अगर हम लोग को 53 का टेबल लिखना है तो 5 और 3 को स्प्लिट करेंगे और 3 का टेबल लिख के चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। 5 को वहीं पे लिखेंगे, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। अब इसमें आप सोचेंगे कि दोनों डिजिट आ गया, दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस हमको याद रखना है कि यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 2 है, 5 है, 8 है, 1 है, 4 है, 7 है, 0 है। ये तो यूनिट डिजिट हो गया। अब मैं क्या बताया था, जो भी नंबर मिलेंगे उनको हमको बस ऐड कर देना है। तो यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे सिंगल डिजिट है 5, तो 5 को यहाँ 5 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 10 को हम लोग ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 15 को ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 20 है, तो 20 + 1 21, 25 + 1 26, 30 + 1 31, 35 + 2 37, 40 + 2 42, 45 + 2 47 और 50 + 3 54। तो ये इजी प्रोसेस है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी टेबल को लिख सकते हैं और किसी भी टेबल को याद कर सकते हैं, अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। बस हमें ये याद करना है कि 9th टेबल याद हो और थोड़ा सा हम लोग का एडिशन पे कमांड हो, ताकि हम लोग दिमाग में उन चीज़ों को क्या कर पाए। और ये कमांड कैसे आएगा, ये किसी को बाय बर्थ कमांड नहीं होता है। ये कमांड आपको प्रैक्टिस करके लाना होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई होप कि यह तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग को लिखना है। ठीक है, एक और टेबल हम लोग लिख के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को लिखना है 42 या फिर 47। 47 का अगर हम लोग को टेबल लिखना है तो फिर से वही 7 का टेबल लिखेंगे, 4 का लिखेंगे। तो 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। वहीं पर 7 का क्या होगा, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70। अब यूनिट डिजिट को पहले लिख लेंगे, उसके बाद इन सबको ऐड कर लेंगे। तो देखिए 7 4 1 8 5 2 9 6 3 0। अब वहीं पे 4 पे क्या है, 4 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 और 1, 8 1 क्या हो जाएगा 9, 12 और 2 क्या हो जाएगा 14, 16 और 2 क्या हो जाएगा 18, 20 और 3 क्या हो जाएगा 23, 24 और 4 क्या हो जाएगा 28, 28 और 4 क्या हो जाएगा 32, 32 और 5 क्या हो जाएगा 37, 36 और 6 क्या हो जाएगा 42 और 40 और 7 क्या हो जाएगा 47। तो ये हम लोग का टेबल हो गया 47 का। अब इसमें हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे। प्रैक्टिस आपको किसी से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सब काम खुद से ही करें। आप किसी से भी टेबल बोलने के लिए बोल सकते हैं, अपने बहन से, अपने भाई से, अपने फ्रेंड से कि चलो टेबल हम लोग खेलते हैं, कौन सबसे पहले बता देगा। टाइमर लगा के भी खेल सकते हैं, आप लोग इससे इजीली भी खेल सकते हैं। कैसे खेलना कैसे है पहले ये भी सीख लीजिए। सपोज कि आपको अगर कोई बोलता है कि 72 3 जा बताइए, 72 3 जा, तो आप क्या करेंगे, पहले 2 का 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 और 7 का क्या पढ़ेंगे 7 3 जा 21। तो ये तो 216 आपको इजीली पता हो गया। ठीक है, सपोज कि मान लीजिए मैं बोल दूं 76 9 जा, तो 76 9 जा में क्या करना है, 6 9 का क्या हो जाएगा 54 और 7 9 जा 63। अब 63 में बस 5 को ऐड करना है, तो 684 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 684। ठीक है, क्योंकि 63 में 5 को ऐड करेंगे तो 68 आएगा और 4 आपका यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट को हमको चेंज ही नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए हमको अगर कोई बोल दिया कि 97 4 जा क्या होगा
तो 7 4 जा, हमको बस 7 का एक बार याद करेंगे। 7 4 जा कितना होता है 28, फिर 9 4 जा कितना हो जाए 36। तो 36 में हमको देखिए 7 4 जा कितना हो गया आपका 28 हो गया। तो 28 अब देखिए और किसका 4 9 जा 36 हो गया। तो 36 में हमको सिर्फ 2 ऐड करना है। तो 36 में 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, और लास्ट में कितना है 8 है, तो 388 हो जाएगा। ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, इजीली किसी भी नंबर को प्रैक्टिस करके अपने कमांड में ला सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन को और भी इजी बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। आप इस पर जरूर प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फिर मुझे बताइएगा कि आपका इस पर रिव्यू क्या है, आपका कमांड कितना स्ट्रांग हुआ मल्टीप्लिकेशन पे।